हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स का क्वेश्चन A.G। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का आउटपुट हमें चेक करना। तो आउटपुट चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोग्राम सही भी है या गलत। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है stdi.h। मेन फंक्शन डिफाइंड है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, जिसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट है एंड क्लोजिंग है। बिल्कुल ठीक है। सिंटैक्स रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न में जीरो कर रहा है, मतलब कि प्रोग्राम मेन फंक्शन का सिंटैक्स तो बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं इंटीजर टाइप के। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करके कुछ आई जे के एल एम एन ओ पी। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट में फाइनली आउटपुट दिखाना। प्रिंट टाइप के अंदर जो भी आउटपुट आ रहा है, मतलब कि के की वैल्यू क्या आ रही है, एल की वैल्यू क्या है, एम की क्या है और पी ओ एन इन सब की वैल्यू भी क्या है। अब हम ये सब काम कर रहे हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर के ऊपर। सबसे पहले तो बिट वाइज ऑपरेटर अप्लाई किसके ऊपर होता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू के ऊपर, बाइनरी वैल्यू के ऊपर। तो सबसे पहले तो इंटीजर का बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। जैसे बाइनरी ऑफ आई है तो आई की वैल्यू कितनी है 32। तो आई को जब बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे टर्बो सी के अंदर, इंटीजर टाइप की जो वैल्यू होती है वेरिएबल है वो 2 बाइट के अंदर डेटा को स्टोर होता है। 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट के अंदर। तो 0 से लेके 15 तक की बिट आ गई। बिट की नंबरिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट के अंदर होती है। और जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट में 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई जो डिजिट आ रखी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उस तरीके से कंटिन्यूस होता है। तो ये है बाइनरी ऑफ आई, मतलब कि 32 का बाइनरी, और ये बाइनरी ऑफ 35। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, आई और 35। आई और 35, आई और 35 मतलब कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है बिट बाय बिट कंपेयर करेंगे। 0 या 1, दोनों में 0 एंड 1 की कंडीशन, 0 और 1 की कंडीशन में 1 आउटपुट आएगा, 1 और 1 की कंडीशन में भी 1 आएगा, बाकी सब जगह पे 0 आएगा। तो देखिए 0 1 हो गया तो 1, 0 1 हो गया 1, 0 0 0 0 0 0 1 1, बाकी सब 0 0 होता हुआ चला गया। तो ये जो कन्वर्जन आया है, अब इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आया 35। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब इसमें ये कोई डिपेंड नहीं करता कि 1 1 नीचे की साइड में ही है। अगर 1 1 ऊपर होता, जैसे ये 1 होता और ये 0 आता, तो भी यहाँ पे आउटपुट के अंदर 1 आता है। मतलब कि जब दो ओपेंड आ रहे हैं, 0 लेफ्ट एंड राइट, दोनों ओपेंड के दोनों में से किसी एक ओपेंड की वैल्यू अगर 1 है तो बिटवाइज और के अंदर आउटपुट हमारा 1 आएगा। और अगर दोनों के दोनों केवल 0 हैं तो ही हमारा बिटवाइज और के अंदर आउटपुट 0 आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 35। नेक्स्ट आता है एल वंस कॉम्प्लीमेंट के। एल का अंदर क्या रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ के की वैल्यू क्या रखी थी, के की वैल्यू आ रही है हमारे पास 35। तो अब हम क्या करें 35 का बाइनरी निकालते हैं। 35 का बाइनरी ये आ गया कि 1 0 0 0 1 1। अब इसके अंदर देखिए हमने लास्ट तक लिया है, क्यों, क्योंकि 2 बाइट के अंदर स्टोर होता है। 2 बाइट मतलब कि 16 बिट के अंदर। तो उसी तरीके से हम काम करेंगे। तो ये हम मान के चलते हैं कि सब कुछ साइन अनसाइंड इंटीजर है, जिसके अंदर की मतलब कि कोई प्लस माइनस कोई साइन नहीं, ये सारा सारा पॉजिटिव नंबर ही है। तो क्या करते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। तो 1 की जगह पे 0 आ गया, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, तो पूरा होता हुआ चला गया। अब जब हमारे पास में 0 to 1 हो गया है, अब उसके बाद में जो बाइनरी आ गया, बाइनरी का डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल कन्वर्ट होकर के हमारे पास में आएगा 65500। ये आउटपुट क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम अनसाइंड इंटीजर की बात करते हैं तो हमारा जो इंटीजर की रेंज आती है 0 से लेकर के 65 और कुछ हो जाती है, 65,000 से क्रॉस कर जाती है। तो आउटपुट क्या हमारा 65500। इसकी जगह पे अगर हम लेफ्ट राइट ये जो बिट है इसको साइंड इंटीजर मानेंगे कि ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा कुछ और ही आएगा। अभी बोलेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो बिट की नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं। राइट टू लेफ्ट करते हैं मतलब कि ये बिट नंबर 0 है तो क्या करेंगे, इसको 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। तो आउटपुट कितना आया, ये 0। अब ये आ गया सेकंड नंबर की बिट, तो 2 की पावर 1, क्योंकि इसका नंबर हो गया 1, तो इसलिए 2 की पावर 1 तो हो गया 2, मल्टीप्लाइड बाई 0 से कर दिया तो आउटपुट आ गया 0। उसी तरीके से 1 आ गया थर्ड नंबर पे, लेकिन नंबरिंग आई 2, क्योंकि 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है। 2 की पावर 2 मतलब कि 4। इस तरीके से पूरा चला गया और जो जो कॉम्बिनेशन थे, जितनी डिजिट्स आई है उन सभी को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर क्या निकालना था हमें, बाइनरी टू डेसिमल भी। अब आपका कि m इक्वल टू आई एंड जे। आई की वैल्यू कितनी है 35, जे की वैल्यू है 65। तो अब 32 एंड 65 दोनों का सबसे पहले हमने बाइनरी निकाला। बाइनरी निकालने के बाद में इनके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करा। एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के ऊपर, एंड ऑपरेटर जब भी अप्लाई करते हैं बिट वाइज एंड के अंदर, जब
दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 1 होती है तो ही आउटपुट हमारा 1 आता है, अदरवाइज हमेशा 0 आता है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑपरेंड नहीं है जिसके अंदर की बिट लेफ्ट और राइट दोनों की 1 1 हो तो आउटपुट हमारा 1 आए। इसके अंदर देखिए बिट वाइज बिट नंबर पे जो बिट आ रही है उसी को उससे कंपेयर करते हैं। 0 को 0 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से, 3 को 3 से, तो आउटपुट हमारा इसके अंदर क्या आ रहा है 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में यहाँ पे 0। अब आता है n का मतलब ये आ गया x और का मतलब होता है और के अंदर बिटवाइज और के अंदर तो अगर आपकी दोनों ऑपरेंड में से किसी की भी वैल्यू 1 आ रही है तो आउटपुट आएगा हमारा 1। लेकिन बिटवाइज एक्सओर के अंदर दोनों बिट में से मतलब दोनों जो बिट हो जिनके ऊपर कंपेयर कर रहे हैं दोनों में से कोई भी एक 1 होगी तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। अगर दोनों 1 1 आ रही है, दोनों 0 0 आ रही है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। तो इसके अंदर देखिए 1 0 का आउटपुट आ गया 1, 0 1 का आउटपुट आ गया 1, 1 0 का आउटपुट आ गया 1 और बाकी सब 0 0 0 था। तो अब ये नंबर आ गया बाइनरी के अंदर एक्सोर अप्लाई करने के बाद। इस एक्सोर के बाइनरी नंबर के ऊपर जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा तो आउटपुट आता हमारा 97। ये बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिट आती है उसकी वैल्यू 1 हो या 0 हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर से। 2 की पावर में क्या लगता है राइट टू लेफ्ट के अंदर बिट की नंबरिंग डिसाइड करते हैं, जो नंबर आता है बिट का उतने उसकी पावर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया O इक्वल टू J लेफ्ट शिफ्ट 2। तो J की वैल्यू कितनी है 65। 65 का बाइनरी नंबर हो गया ये। अब इसके अंदर हमें क्या करना है लेफ्ट में शिफ्ट करना है। जैसे कि ये नंबर आ गया तो 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पे 0 खाली हो गया। लेफ्ट शिफ्ट मतलब जो लेफ्ट मोस्ट की जो भी बिट हो या 0 हो या 1 हो उसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में सब कुछ लेफ्ट में खिसक जाता है। लेफ्ट में खिसक गया तो राइट में ब्लैंक स्पेस आ गया। ब्लैंक स्पेस को हमने फिल कर दिया किससे 0 से। अब ये 0 चला गया तो अब जे एक बार एक बिट से ट्रांसफर करा तो ये था। अब 2 बिट से अगर इस जे की वैल्यू को 2 बिट से ट्रांसफर करेंगे 2 पोजीशन से तो आउटपुट हमारा ये आएगा कि राइट साइड के अंदर 2 0 लग जाएगी, बाकी लेफ्ट से 2 0 रिमूव हो जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128 256 256 प्लस 4 आउटपुट कितना आ गया 260। ये सब कुछ क्या बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आ गया P राइट शिफ्ट 5। तो P I राइट शिफ्ट 5 है तो I की वैल्यू कितनी 32। तो 32 का बाइनरी नंबर कन्वर्जन आ गया ये। अब इसके अंदर राइट शिफ्ट करना है अपने को कितना 5 से। तो राइट शिफ्ट देखिए 1 राइट शिफ्ट करा तो इसको राइट में जब किसका है तो लेफ्ट के अंदर स्पेस हो गया तो इसके अंदर 1 0 ऐड हो गया लेफ्ट के अंदर। इसके अंदर 2 स्पेस आ गए तो इसमें 2 0 ऐड हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसके अंदर 5 हो गए। तो 5 तो 0 होते हुए लास्ट के अंदर कितना आ गया नंबर 1। तो आउटपुट कितना आ गया 1। राइट शिफ्ट और लेफ्ट के अंदर डिफरेंस क्या है कि जब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर ब्लैंक स्पेस क्रिएट होता है तो लेफ्ट के अंदर हमारा 0 0 फिल करते हैं। और जबकि लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो हमारे राइट साइड के अंदर ब्लैंक स्पेस खाली होते हैं तो उन ब्लैंक स्पेस को हम राइट साइड के अंदर 0 0 से फिल करते हैं। तो इसका आउटपुट अल्टीमेटली क्या आएगा K की वैल्यू आ गई 32, L की वैल्यू आ गई 65500, M की वैल्यू आ गई 0, N की वैल्यू आ गई 97, P की वैल्यू आ गई 1, O की वैल्यू आ गई 132 जो कि हमने अभी सारा 1 by 1 कैलकुलेट कर लिया है। ओके, थैंक यू।